हेलो गाइस, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी देख रहे हैं मुझे ओलंपिक ज्ञान पर चैनल में। आप सभी के आपके अपने चैनल ओलंपिक ज्ञान पर मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट को। आज के वीडियो का टॉपिक है 12th बायोलॉजी। ये 12th बायोलॉजी का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देखे, हो सकता है ये 5-10 नंबर में आपके पेपर में फंस जाए, ठीक। और अगर इम्पोर्टेंट जाना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखे, ठीक। चलो ये बताता हूँ। और एक मैं पेपर का एनालाइज भी डाल रहा हूँ, अगर वो भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखिए। और जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ठीक। सबसे पहले हेडिंग डाल लेना असंग जनन। राइटिंग थोड़ी सी मैनेज कर लेना, जल्दी में नोट्स बनाने के चक्कर में ऐसा हो जाता है, ठीक। आपको जल्दी से कंटेंट प्रोवाइड करना है ना, पेपर है जल्दी। असंग जनन क्या होता है? कुछ पौधों के जीवन चक्र में अर्धसमी विभाजन नहीं होता है। मतलब कुछ पौधे होते हैं तो उसमें अर्धसमी, अर्ध मतलब पौधों को निरस्त हो जाने के बाद विभाजन नहीं होता है। इनकी अनुपस्थिति मतलब उपस्थिति में ही नए पौधों का निर्माण हो जाता है। मतलब जैसे कोई पौधा है, ये पौधा है, उसके उपस्थित होने में भी दूसरा पौधा निकल आता है, निर्माण हो जाता है। इस प्रक्रिया को असंग जनन कहते हैं। इसकी खोज विकलर ने की, जैसे नींबू, नागफनी आदि, ठीक। अब चलते हैं भ्रूणपोष, ठीक। यह मादा युग्मक की अक्षय देती है। और भ्रूणकोष और भ्रूणपोष, ठीक। यह एक पोषक ऊतक है जो भ्रूण को विकास के समय पोषण प्रदान करता है, ठीक। ये मतलब यह एक पोषक ऊतक है। अब यह एक युग्मक की अक्षय देती है। ये एक पोषक ऊतक है जो भ्रूण को विकास के समय पोषण प्रदान करते हैं। मतलब कोई भ्रूण जो है वो अपना विकास कर रहा है तो उसको खाना पानी भ्रूणपोष देता है, ठीक। फिर है यह सभी आवृत बीजी पौधों के बीजांड में होता है, ठीक, जो भ्रूणकोष है। और फिर है भ्रूणपोष। यह द्विज फलों में बढ़ते भ्रूण के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जबकि एक बीज पत्ती पौधे के बीच में पाया जाता है, ठीक। समझ चुके होंगे आप। फिर है बहुभ्रूणता, ठीक। तो क्या है, जब बीज में बहुत से भ्रूण होते हैं, जब बीज में बहुत से भ्रूण होते हैं तथा बहुत से पौधे को पैदा करते हैं तो इसकी बहुभ्रूणता कहते हैं। सभी पौधों को उगते समय अलग किया जा सकता है। इसकी अध्ययन ल्यूने-हॉक ने की। मनुष्यों में बहुभ्रूणता के परिणाम स्वरूप समान जुड़वा बनते हैं, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। पत्ती या सुषुप्त व्यवस्था। कई पौधों के बीजों में अंकुरण कई पौधों के बीजों में अंकुरण हेतु अनुकूल परिस्थितियों होने पर भी बीजों का अंकुरण नहीं होता है। मतलब कई पौधे के बीज में अंकुरण हेतु अनुकूल परिस्थितियां होने पर भी वे बीज अंकुरित नहीं होते हैं। फिर ऐसे बीजों में कुछ प्राकृतिक बाधाएं होती हैं। इस अक्षमता को प्रसुप्ति या सुषुप्त व्यवस्था कहते हैं। इन बीजों को प्रसुप्त बीज कहते हैं। इसके कारण ताप, ऑक्सीजन की कमी, अपूर्ण परिवर्धित भ्रूण आदि होता है, ठीक। फिर चलते हैं। और क्योंकि ये मैंने पूरा चैप्टर आपको समझाइए, इसलिए जाके लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक। अनिषेक फलन, वह क्रिया जिसमें बिना निषेचन के फल बन जाता अनिषेक फलन कहलाते हैं। अब अनिषेक फलन कहलाती है। फिर जैसे केला, इसमें कोई निषेचन नहीं होता। फिर अंगूर, इसमें भी नहीं। यदि ये फल बीज रहित होते हैं। ऐसे फलों का विकास ऑक्सीजन पादप हार्मोन के प्रभाव से होता है, ठीक। फिर चलते हैं नेक्स्ट। पुष्प में निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तन। पुष्पीय पौधों में दोहरा निषेचन था लिंग संलयन होता है, जिसमें भ्रूणकोष लिंग संलयन होता है, जिसमें भ्रूणकोष में युग्मनज तथा केंद्रक बनता है। इनसे भ्रूण तथा भ्रूणपोष बनता है, ठीक।
फिर है भ्रूणपोष, भ्रूण को पोषक प्रदान करता है। इसके साथ बीजांड में निम्न परिवर्तन होते हैं जिसमें अंडाशय से फल का निर्माण होता है। फिर बीजांड बीज वृत्त बनता है। फिर है अध्यावरण, बीज वर्ण बनता है। फिर है बीजांड द्वार बीजांड द्वार बनता है। फिर बीजांड काय या प्रायः नष्ट हो जाता है। भ्रूणकोश, इसमें निम्न परिवर्तन होते हैं। अंड की शिका निषेचन के बाद भ्रूण बनती है। सहायक कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। प्रतिमूर्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। द्वितीय केंद्रक निषेचन के बाद भ्रूणकोश बनता है। फिर अंडाशय वृत्त पार्लमारित का निर्माण करती है। बता दे रहा हूँ, ठीक। सबसे पहले आप जाइए यहाँ पे जहाँ से स्टार्टिंग किया था। स्टार्टिंग पे आपको अगर सब नहीं याद कर पाते हैं तो आप सबसे पहले ये असंग जनन याद करना है ना, भ्रूणकोश भ्रूणकोश और बहुभ्रूणता याद कर लेना, ठीक। इसी के तीनों ये मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। फिर ये आपको नहीं आता कोई बात नहीं है, इसमें भी कोई बात नहीं है। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पोस्ट में निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तन, ये जरूर याद कर लेना, ठीक। आप सभी जान गए होंगे कौन से इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के लिए।